डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डी के सलगोत्रा, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम यूनिट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट यूनिट जो था, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें हमने चार्जेस की रेस्ट के ऊपर स्टडी को डिस्कस किया और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को समझा। लेकिन आप देखते हैं कि कई प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं फिजिक्स की, उसमें चार्जेस की रेस्ट के ऊपर स्टडी के साथ बात नहीं बनेगी। चार्जेस को मोशन में स्टडी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, बल्ब ग्लो करता है जब उसमें से चार्ज फ्लो करके जाता है। फैन रोटेट होता है जब उसकी कॉइल के बीच में से चार्ज फ्लो करके जाता है। इसी तरह हमारे घर में कई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो से ही ऑपरेट होते हैं। अभी हम लोग चार्जेस के फ्लो की बात कर रहे हैं और ये चार्जेस के फ्लो को ही हम करंट का नाम दे देते हैं। और अगर चार्जेस के फ्लो को करंट कहा है तो करंट के साथ रिलेटेड जो सर्किट्स हैं उनको भी हम इसी यूनिट में स्टडी करेंगे। वैसे तो हम बातें करते हैं डायरेक्ट करंट या अल्टरनेटिंग करंट। ज़्यादातर जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो रिलेट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के साथ, क्योंकि हमारे घरों में तो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। बट इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेडी करंट एक्चुअली। ठीक है, करंट को मैंने आपको बता ही दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को ही बोलते हैं। अभी इसकी डिटेल को भी इस यूनिट में स्टडी करते हैं और कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट हम इससे मिलके बनाएंगे और कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी स्टडी करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, तो हम लोग इस यूनिट में इलेक्ट्रिक चार्जेस की मोशन में स्टडी के साथ जो फिजिक्स डील करती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और हमारा यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विच मीन्स द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। Subject Physics, Class 12th, Unit number 2, Current Electricity. Current electricity is the branch of physics which deals with the study of electric charges in motion. Clear? अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की फ्लो की जो बात हो रही है, ये चार्ज एंटिटीज जिनका फ्लो अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन में हो तो ये इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये चार्ज एंटिटीज को हम लोग करंट कैरियर्स बोलते हैं। द चार्ज्ड एंटिटीज हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? करंट कैरियर्स। फिर से, जो चार्ज एंटिटी का फ्लो एक डेफिनेट डायरेक्शन में करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है उनको हम करंट कैरियर्स बोलते हैं। पहले बात करते हैं सॉलिड्स की, कि सॉलिड्स में ये करंट कैरियर किस तरह के होते हैं। सॉलिड्स में गुड कंडक्टर भी आ जाते हैं, जैसे मेटल्स। ठीक है, मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे ही वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, इन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन की तरफ मूव करके करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, ये दूसरी तरह के सॉलिड्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये आपने कार्बन फैमिली के 2 मेंबर हैं, देखना आप पीरियोडिक टेबल में। अगर इनकी बात करें तो इनमें जो डिवाइस बनाए जाते हैं उनमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं और एक तरह के और चार्ज कैरियर होते हैं होल्स। ये होल्स क्या होते हैं, इनकी डिटेल हम 9th यूनिट में पढ़ेंगे पूरी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेंगे। तो वैसे मैं बोल देता हूँ ऊपर से ही,
होल्स आर द सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की सीट को बोलते हैं, सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग नो मास। ठीक है, इट इज ए वैकेंसी एक्चुअली, जो तब क्रिएट होती है जब इलेक्ट्रॉन एक कोवलेंट बॉन्ड से बाहर निकल जाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको होल बोला जाता है। लेकिन इसको अभी आपने सिर्फ यहाँ तक ही समझो कि सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। जब हम 9th यूनिट करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे फिर बाद में। नेक्स्ट सॉलिड आते हैं इंसुलेटर्स, जैसे ग्लास, इबोनाइट। इनमें चार्ज कैरियर होते ही नहीं है, इसीलिए ये इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि ये करंट कॉन्स्टिट्यूट करने वाला कोई भी चार्ज एंटिटीज इसमें नहीं होती। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं अपने पेरेंट न्यूक्लियस के साथ, और इसीलिए वो उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो वो फ्लो नहीं करते, इसीलिए वो चार्ज कैरियर नहीं कहलाएंगे। क्लियर, वो बाउंड चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण होता है, वो साइमल्टेनियसली ड्रिफ्टिंग ऑफ केटाइंस एंड एनाइन के कारण होता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब केटाइन और एनाइन मूव करते हैं तो उसमें होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को अगर मैं मोल्टन स्टेट में लूँ तो सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाता है सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस के साथ। ठीक है, अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा इसके अराउंड, तो सोडियम प्लस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ठीक है, इसके कारण चार्जेस जो है वो फ्लो कर गए एंड कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइट में ये दोनों ही होते हैं, केटाइन भी और एनाइन भी, ये दोनों ही करंट कैरियर्स होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है। और एक और बात बताऊं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में या उनका एक्वा सोल्यूशन बना के भी हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में डिसॉल्व कर दो तो तब भी ये डिसोसिएट कर जाता है, ये दो केटाइन और एनाइन बन जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने से ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। देयरफॉर इन लिक्विड द चार्ज कैरियर्स आर एनाइंस एंड केटाइंस। कॉपर सल्फेट का भी अगर मोल्टन फॉर्म लोगे या इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये भी डिसोसिएट कर जाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव में। क्लियर, ये भी आयन बन गए और ये भी करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए इनको भी हम लोग करंट कैरियर्स बोलेंगे। अब बात करते हैं गैसेस में। अंडर नॉर्मल कंडीशन में कोई भी करंट कैरियर्स गैस में नहीं होता, इसीलिए गैसेस जो है इंसुलेटर्स होते हैं। बट अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर में रखा जाए गैस को तो गैस आयोनाइज्ड हो जाती है। उस इवेंट में करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑफ आयन होंगे, पॉजिटिव आयंस ऑफ गैस होंगे। ठीक है, ये था करंट कैरियर्स, यही करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तभी इन्हें करंट कैरियर बोलते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर में से गुजर के गया पर यूनिट टाइम। दोबारा, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन में से, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से गुजर के गया पर यूनिट टाइम। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोन, जितना चार्ज फ्लो करके गया अपॉन जितना टाइम लगा। ठीक है, मान लो Q चार्ज जो क्रॉस करके जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में से T टाइम में, तो इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू, करंट को I के साथ डिनोट कर देंगे, इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोन Q अपॉन टाइम टेकन T। ठीक है, ऑफनली करंट्स आर नॉट स्टेडी,
कई केसेस में करंट स्टीडी नहीं होते, इसीलिए हम जनरली ये कह देते हैं कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करके जा रहा है किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर में से स्मॉल टाइम डेल्टा टी में, तो हम करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। लेकिन यहाँ लिमिट ली है कि डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल टाइम में जितना चार्ज यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन में से फ्लो करके जा रहा है, अगर करंट स्टीडी ना हो तो अगर लिमिट लगा दें डेल्टा टी बहुत स्मॉल है तो डेल्टा डी में बदल जाता है, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम बोल देंगे द करंट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? अब इसके यूनिट SI unit of current is ampere. Since I is equal to Q upon T, अगर चार्ज 1 कूलम हो SI में और टाइम 1 सेकेंड तो करंट कितना हो गया 1 एम्पियर। तो फिर 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करें? द करंट थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। किसी कंडक्टर में से करंट को 1 एम्पियर तब कहा जाता है जब उस कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम चार्ज फ्लो करे पर सेकेंड। क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन एक्चुअली 1 एम्पियर की, लेकिन दिस डेफिनेशन इज नॉट डिजाइंड बाय SI। जो SI की डेफिनेशन है एम्पियर के लिए वो ये नहीं है। आपने ये डेफिनेशन अगर सेकेंड यूनिट का टेस्ट है आपका तो आप ये लिखोगे, अगर आपका फाइनल एग्जाम है तब आप ये डेफिनेशन नहीं दोगे, फिर आपने जो डेफिनेशन देनी है वो हमने 3rd यूनिट में पढ़नी है। ओके, यहाँ आपने +1 क्लास में जब SI यूनिट सभी की डेफिनेशन की थी तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी लिखी थी, वो डेफिनेशन आपने लिखनी है। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट फिर भी इसको वेक्टर ट्रीट नहीं किया जाता। वो क्यों? क्योंकि जब करंट फ्लो करता है तो करंट स्केलर एडिशन के लॉज को फॉलो करता है और ये वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करती तो उसको हम स्केलर ही बोलेंगे, चाहे उसकी डायरेक्शन भी हो। इसको ये एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास यहाँ पर 2 वायर्स हैं A एंड B। A में से 2 एम्पियर करंट गुजर रहा है और B में से 3 एम्पियर गुजर रहा है। अगर हम टोटल करंट ये वायर C में निकाले, लेट्स सपोज दिस वायर इज C, इस C में टोटल करंट निकालना हो तो ये कितना आएगा? ये 2 और 3 यहाँ पर ऐड होके 5 एम्पियर होंगे, क्योंकि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हमने करंट का नाम दिया। तो जितना चार्ज यहाँ से आ रहा है वो ऐड होंगे यहाँ पर आके। ठीक है? चार्ज इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, और चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, तो करंट भी स्केलर है। उस हिसाब से अगर मैं इन वायर्स के बीच की जो एंगल मैंने यहाँ बनाया है इसको भी चेंज कर दूं तब भी करंट यहाँ पर 5 एम्पियर रहेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं करंट जो है वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एक और बात देखो, यहाँ पर वायर सीधी लेने की बजाय मैं वायर को ऐसे ले लूं तब भी इसमें कितना करंट गुजरा है? 5 एम्पियर। सिंपल। इसका मतलब जो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर वायर को मैं ऐसे भी ले रहा हूँ तब भी करंट उसमें 5 एम्पियर। अगर इस वायर को भी मैं टेढ़ा मेढ़ा जोड़ दूँ तब भी करंट 2 एम्पियर ही होगा उसमें, और जुड़ के फिर 5 एम्पियर ही आएगा। क्लियर? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूरी जानकारी ले ली। अब मैं इसकी इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स लिख रहा हूँ, बस फिर खत्म करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की सबसे पहली टाइप है स्टीडी करंट, जिसको हम डायरेक्ट करंट या डीसी भी बोल देते हैं। करंट को हम लोग स्टीडी तब बोलते हैं जब करंट का मैग्नीट्यूड, ये मैंने ग्राफ में इधर करंट लिया इधर टाइम लिया, करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है? ना ही इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। यहाँ पर पोलैरिटी वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये ग्राफ में ऊपर की साइड को पॉजिटिव है, नीचे की साइड को नेगेटिव है। ये करंट पॉजिटिव ही है और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है।
Therefore this type of current is called direct current. ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। अब आता है वेरिंग करंट। करंट को हम वेरिंग तब बोलते हैं जब इसका मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, लेकिन इसकी पोलैरिटी नहीं चेंज कर रही। करंट पॉजिटिव ही है, ऊपर की साइड को ही है, ये नीचे की साइड को नहीं आ रहा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो चेंज कर रहा है लेकिन इसकी पोलैरिटी नहीं चेंज कर रही। इसको हम वेरिंग करंट बोलेंगे, या वेरिंग डीसी भी बोल सकते हो आप। आगे आता है अल्टरनेटिंग करंट। करंट को अल्टरनेटिंग तब कहा जाता है जब उसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली वेरी करे एंड पोलैरिटी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिवर्स हो जाए। ये देखो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिवर्स हो रही है, फिर उतने टाइम पे ही रिवर्स हो रही है। इस तरह के करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्लियर? अभी के लिए इतना ही करते हैं। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का थैंक यू बोलता हूँ। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।